हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। यह इंग्लिश वोकैबुलरी सिनोनिम्स पढ़ाएंगे। यह हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने 14 वर्ड किए थे। इसमें भी हम 14 करेंगे और सारे वर्ड्स ट्रिक से आपको याद कराएंगे। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी के लिए आपको एक कंटिन्यू नियम बनाना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना और साथ में नोट्स बनाना। यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो ये वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड है कोलोसेल। कोलोसेल कोलोसेल मीन्स होता है विशाल, जिगेंटिक। इसको याद रखने की ट्रिक है, कोलोसेल कोलोसेल को पढ़ना है कोलोसोल 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 ये जूता बहुत विशाल आते हैं। कोलोसोल एक कंपनी है, उसकी स्लीपर्स और जूते चप्पल आते हैं। तो कोलोसोल के जूता बहुत विशाल आते हैं, कोलोसेल के जूता बहुत विशाल आते हैं। दूसरा वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, इसी को अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं हार्ड वर्क। इसको याद रखने की ट्रिक है डिलीजेंट। डिलीजेंट को पढ़ना है, दिल्ली को पढ़ना है दिल्ली, जेंट को पढ़ना है एजेंट। तो जो दिल्ली के एजेंट है वो बहुत परिश्रमी होते हैं। दिल्ली के एजेंट बहुत परिश्रमी होते हैं। फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से पूरा सेंटेंस लिखना है कि दिल्ली के एजेंट बहुत परिश्रमी होते हैं। तो डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, हार्ड वर्क। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मीन्स होता है यूजलेस और व्यर्थ। फ्यूटाइल को याद रखने की ट्रिक है, इसमें से वर्ड निकालेंगे फ्यूटाइल। अब इसको ऐसे समझें आप, जैसे आपके यहाँ कहीं कमरे में टाइल्स लगना है तो आपके जो पापा हैं वो एक टाइल्स की पेटी आती है, तो वो पेटी लाए हैं। तो उस पेटी में से कुछ टाइल्स मतलब फ्यू टाइल्स, कुछ टाइल्स टूटी हुई निकली हैं। तो आप अपने पापा जी को बता रहे हैं कि पापा फ्यू टाइल्स व्यर्थ हैं, फ्यू टाइल्स व्यर्थ हैं, क्योंकि वो टूटी हुई हैं, यूज नहीं हो पाएंगी। इसलिए फ्यूटाइल को यूजलेस व्यर्थ, फ्यूटाइल्स व्यर्थ हैं, फ्यूटाइल्स व्यर्थ हैं। नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट मीन्स होता है इलीगल या अवैध। इसको याद रखने की ट्रिक है, इसमें देखिए इल्ली से इलीगल यहीं से निकल आएगा, इसी से वर्ड बनाना है इलीगल। तो इसी में से वर्ड देखना है फ्रेंड्स, इलीगल इलिसिट। इली से बनाना है इलीगल मीन्स होता है अवैध। इस तरीके से आपको याद रख जाएगा। इसकी दूसरी भी ट्रिक अपन बना सकते हैं, इलिसिट मतलब इलिसिट यहाँ सिट मीन्स होता है बैठना। तो यहाँ बैठना इलीगल है, कहीं कोई मतलब गवर्नमेंट प्लेस रहता है कोई, ये मतलब यहाँ बैठना क्या है इलीगल है। तो इलिसिट मीन्स होता है यहाँ, इलिसिट मीन्स होता है अवैध। पांचवा है मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स होता है रिड्यूस या कम करना। याद रखने की ट्रिक है मिटिगेट। मिट्टी को पढ़ना है मिट्टी, मिट्टी से आ जाएगा मिट्टी, गेट से आ जाएगा गेट मतलब दरवाजा। तो कहीं आप ऐसा समझ लें एक मकान में मिट्टी का गेट लगा हुआ है और बारिश हुई। अब जब बारिश होगी तो मिट्टी क्या होगी, नीचे बह जाएगी, तो वो क्या होगा कम हो जाएगा। गेट जो है वो धीरे धीरे छीन हो जाएगा। वहीं से निकला है कि मिट्टी का जो गेट है वो बारिश में कम होने लगा। मिट्टी का जो गेट है बारिश में कम होने लगा, मतलब उसका जो वजन है वो कम होने लगेगा। तो मिटिगेट मीन्स होता है रिड्यूस करना और कम करना। ऑब्स्टिनेट
ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है स्टूबर्न या हठी या जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट को याद रखना है अब से नेट। देखिए आप रूम में दो लोग रहते हैं और एक के फ्रेंड्स के पास नेट नहीं है और उसने पूरे दिन दूसरे को नेट दे रखा है और लास्ट में जब खत्म हो गया तो उसने बंद कर दिया। तो वो बोल रहा है कि अब से नेट नहीं दिया तो वो हटी हो गया कि नहीं हमें तो नेट तुम दो, कहीं से भी दो, क्यों नहीं दे रहे। तो अब से नेट नहीं देने से वो जिद्दी हो गया। होते हैं कई लोग, अब से नेट मतलब पूरे दिन देता था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब शाम से यदि नहीं दिया तो अब से नेट नहीं दिया इसलिए वो जिद्दी हो गया। इसलिए वो जिद्दी हो गया। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है हठी या जिद्दी। अब से नेट नहीं दिया इसलिए वो जिद्दी हो गया। फ्रेंड्स ये सेंटेंस आप पूरा लिख लें अच्छे से, यहाँ जगह की कमी है इसलिए हम सब शॉर्ट में लिख रहे हैं। रेक्टिफाई मीन्स होता है करेक्ट करना या सुधारना। इसकी ट्रिक है जहां भी री वर्ड आ जाए इसका मतलब अपन को समझना है दोबारा। और TI है टाई, यहाँ से टाई लेना है टाई। तो दोबारा एक बार हमने टाई अपनी एक बार टाई बांधी किसी ने तो वो सही नहीं बांधी इसलिए उसने दोबारा टाई को सुधारा। तो री टाई, रेक्टिफाई, री टाई, दोबारा टाई को सुधारना। फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू वर्ड अच्छे से समझते जाना है ट्रिक, और ऐसे वर्ड में अंडरलाइन कर लेना है कि किस वर्ड की ट्रिक कहाँ से निकली है, तो आपको इस तरीके से याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मीन्स होता है रिप्रोच या फटकार लगाना। तो रेप्रीमेंड को ऐसे याद रखें, री मतलब दोबारा, मेंड को पढ़ लें माइंड, दोबारा माइंड। तो किसी के आप ऐसा समझें कि आपका जो नौकर है उसको उसके माइंड को चीज याद दिलाने के लिए रिप्रीमेंड करना पड़ता है। रिप्रीमेंड करना पड़ता है मतलब फटकार लगानी पड़ती है। यदि आपने उसको कोई काम सर्वेंट को बताया और वो भूल गया, अब उसको आपको दोबारा याद दिलाना है तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रीमेंड करना पड़ेगा, फटकार लगानी पड़ेगी। तो दोबारा माइंड को फटकार लगानी पड़ेगी। यहाँ एक सर्वेंट भी जुड़े, दोबारा सर्वेंट के माइंड को फटकार लगानी पड़ेगी कि तुम वो काम जो कहा था तुमने वो क्यों नहीं किया। तो रिप्रीमेंड मीन्स होता है रिप्रोच, फटकार, याद रखने की ट्रिक है दोबारा माइंड को याद दिलाने के लिए फटकार लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी। ये तो बिल्कुल सरल वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी सब इसी से बने हुए हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शक। लूसिड को आप जरूर याद रखना। तो लूसिड मीन्स भी होता है पारदर्शक, बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, इसकी ट्रिक देख लें। देखिए लो मीन्स लो को पढ़ना है लो, सेट को पढ़ना है CID। जो CID होती है वो जांच करती है। तो लो CID आ गई, अब सब पारदर्शक हो जाएगा। मतलब कहीं पे बहुत सारे पुलिस वाले हैं और वो केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे वहाँ CID आ गई तो बोल रहे हैं लो CID आ गई, अब सब पारदर्शक हो जाएगा। आप सेंटेंस बना लें, लो CID आ गई, अब सब पारदर्शक हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्तियां।
वो इस माइजरी विपत्ति आना, इसकी याद रखने की ट्रिक है। देखिए एड, एड मतलब वही जो पेपर वगैरह में बोर्ड पर चिपके रहते हैं, एड एडवर्टाइजमेंट। एड बर मीन्स बर, शादी में जिसको बर बोलते हैं मतलब लड़का बर। सिटी में शहर, सिटी, सिटी में शहर। बर्ड बनाना एड बर सिटी, एडवर्सिटी जो एड है बर ने पूरी सिटी में कर दिया, एड बर ने पूरी पूरी सिटी में, बर ने पूरी सिटी में कर दिया, इसलिए विपत्ति आ गई। क्या होता है, कई लोग जैसे कि आपकी कॉलोनी में जलते हैं तो बर को पता नहीं था, इसलिए एड बर ने पूरी सिटी में कर दिया, इसलिए क्या आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी। जो जलने वाले लोग होते हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, वो लोग क्या करेंगे, विपत्ति उत्पन्न करेंगे, आपके काम में बाधा डालेंगे। तो एडवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विपत्ति या मार्जिन। नेक्स्ट है इफ्लुएंस, अफ्लुएंस। नेक्स्ट है अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मीन्स होता है वेल्थी या धनी। इसको याद करने की ट्रिक है। अफ्लुएंस मीन्स होता है, इसको पढ़ना है अब, फ्लू, फ्लू मीन्स वही फीवर। अब फ्लू, अब फ्लू फैलने लगा है, अब फ्लू फैलने से डॉक्टर धनी हो जाएंगे। ऐसे समझें जैसे आपके शहर में बहुत ज़्यादा फ्लू फैल रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि अब फ्लू फैलने से डॉक्टर धनी हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बहुत सारे मरीज जाएंगे और पैसा आएगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, धनी। तो अब फ्लू फैलने से डॉक्टर धनी हो जाएंगे। तो अफ्लुएंस मीन्स होता है वेल्थी या धनी। इसमें फ्रेंड्स आर साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे कोस, कोस प्रोनाउंस करेंगे इसको कोस। कोस मीन्स होता है रफ या खोदरा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, जैसे सभी प्रीवियस वर्ड है, इसको याद रखने की ट्रिक है कोस। यदि आप कोस नहीं करेंगे, यदि आप कोस नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल खोदरे रहेंगे या फिर अपंग रहेंगे अपनी तैयारी में। तो कोस करना बहुत जरूरी है। यदि आप कोस नहीं करेंगे तो आप अपनी तैयारी में रफ रहेंगे या खोदरे रहेंगे, या कहें कि कंप्लीट तैयारी नहीं हो सकती। तो कोस, कोस, कोस मीन रफ या खोदना। कर्टेल, कर्टेल मीन्स होता है डाउन साइड या घटाना। तो कर्टेल मीन्स होता है डाउन साइड या घटाना। कर्टेल को पढ़ेंगे सरटेल, सर टेल। टेल मीन्स यहाँ फ्रेंड्स पूंछ, आपको माइंड में याद रखना है कि यहाँ पूंछ से ट्रिक बनाना है। तो कर्टेल मीन्स होता है डाउन साइड या घटाना। कर्टेल को सर टेल, तो सर टेल, सर पूंछ को कम कर रही है, सर पूंछ को कम कर रही है। आपको यहाँ से याद रखना है कि बहुत बहुत पुराने जैसे बंदरों की पूंछ होती है, वैसे मानव की भी होती है, तो होती थी। तो उस टाइम क्या है, तो सर की जो टेल है बहुत लंबी थी, तो सर टेल को कम कर रहे हैं, पूंछ को कम कर रहे हैं। डिस्पर, डिस्पर मीन्स होता है सैड या निराश। इसको याद रखना है डिस्पेयर, ऐसे याद रखना है डिस्पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। तो जैसे आपने 10 चीजों का जोड़ा बनाया, वो क्या हो गया, बिगड़ गया, डिस्पेयर हो गया, डिस्पेयर हो गया मतलब बिगड़ गया, इसलिए आपको क्या हो गया, आप निराशा हो गए, निराश हो गए। एक छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, कई जोड़ा बना रहा है, तो वो जोड़ा बनाते बनाते बिखर गया, इसलिए वो क्या होगा, डिस्पेयर हो गया। तो डिस्पेयर से आ जाएगा, डिस्पेयर होने से वो बच्चा क्या हो जाएगा,
सैड हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है डिस्पर। डिस्पर मीन्स होता है सैड या निराशा। इसकी याद रखने की ट्रिक है, डेस को पढ़ना है डेस, पेयर को पढ़ना है पेयर। पेयर मीन्स होता है जोड़ा। तो एक बच्चा है जो जोड़ा बना रहा था और वो जोड़ा है वो डिस्पेयर हो गया, मतलब जोड़े बिखर गए, इसलिए वो बच्चा क्या हो जाएगा, निराश हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, सैड दुखी भी हो जाए, दुखी हो जाएगा। तो डिस्पर मीन्स होता है सैड या निराशा। फ्रेंड्स यह हमारी क्लास आज की कंप्लीट हो चुकी है। वो आप एक बात याद रखें, आपको स्टडी करते टाइम कंटिन्यू क्लास लेनी है और कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने क्लास ली कल छोड़ दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। और आपको ऐसी क्लास से बचना है जैसे हमने 1 घंटे में 500 वर्ड कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको याद नहीं रहेंगे और टाइम भी चला जाएगा, ना ऐसे बुकें भी याद होती है और ना कभी हो पाएगी। फ्रेंड्स यदि आपको ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।